हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अंदर मीटिंग कर रहा था। जंगकुक बाहर तियांग से मिलना चाहता है। जंगकुक बहुत ही शोर मचा रहा था। तियांग ने कहा, बाहर क्या हुआ और कौन इतनी शोर कर रहा है? जियोप ने तियांग के पास आकर कहा, मिस्टर जियोन की सन आए हुए हैं। वो पैसे की बात करने आया है और वो तुमसे मिलना चाहता है। तियांग ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है? उसे कहो मेरे लिए इंतज़ार करने के लिए। आखिर मिस्टर जून ने मुझसे बहुत सारे पैसे लिया है, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ दूंगा। ऐसे ही और 1 घंटे बीत जाता है। जंगकुक बाहर बहुत ही शोर कर रहा था। तियांग ने कहा, उस लड़की की दिमाग खराब है क्या? वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसको समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ। क्या उसको बात समझ में नहीं आता है? जियोप ने कहा, तियांग वो बहुत ही कम एज के है और इसके खून बहुत ही गर्म है। तुम समझ रहे हो ना? तियांग ने कहा, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। आखिर कौन है वो जो इतना ज़्यादा बाहर तमाशा कर रहा है? उसके बाद तियांग ने जंको को अंदर बुला लिया और जंको को देखते ही तियांग टेबल स्मेल करता है और उसने कहा, तुम मिस्टर जून के सन हो? तो जंको ने कहा, और मैं आपसे मिलना चाहता था। तियांग ने कहा, तो तुम मुझे पैसे लौटाओगे तुम्हारे डैड के बदले में? जंको ने कहा, मैं कहाँ से पैसे लौटाऊंगा? मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं अभी नहीं लौटा सकता हूँ लेकिन बाद में ज़रूर लौटा दूंगा। प्लीज़ मेरे डैड को आप छोड़ दीजिए। तियांग ने कहा, मैंने तुम्हारे डैड को थोड़ी पकड़ के रखा है, वो कोई बच्चा थोड़ी है। जंको ने कहा, लेकिन आपने मेरे डैड से सब कुछ छीन लिया है। प्लीज़ मेरे डैड को सब कुछ लौटा दीजिए, वरना हम रास्ते पर आ जाएंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं सारा पैसा लौटा दूंगा। तियांग ने कहा, छोटे लड़के, शायद तुम नहीं जानते हो तुम्हारे डैड ने मुझसे कितने सारे पैसे लिया है और तुम वो मुझे पैसे कब लौटाने वाले हो? इतने सारे पैसे लौटाने में तुम्हारी पूरी लाइफ बीत जाएंगे। तो तुम एक काम करो, मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो, उसके बदले में मैं तुम्हारे डैड के सारे पैसे माफ़ कर दूंगा। जंको ने कहा, क्या मुझे क्या करना होगा? एक छोटे से काम के बदले में आप सारे पैसे को माफ़ कर दोगे? तियांग ने कहा। जंको ने कहा, क्या करना होगा मुझे बताइए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ भी करना होगा मैं करूँगा। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम्हें मेरे लिए एक बच्चे को जन्म देना होगा। क्या तुम कर सकते हो? जंको ने कहा, क्या मैं बच्चे को क्यों जन्म दूंगा, वो भी आपके बच्चे को? मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं पैसे लौटा दूंगा। मुझे बस टाइम चाहिए। तियांग ने कहा, कितने टाइम? 1 साल, 2 साल? कितने टाइम चाहिए तुम्हें? क्या तुम 1 बिलियन लौटा पाओगे? जंको ने कहा, 1 बिलियन? और तियांग कहता है, हाँ, तुम्हारे डैड ने 1 बिलियन पैसे लिया है मुझसे अपने बिजनेस के लिए, लेकिन वो लॉस में चला गया। अब बहुत सारे पैसे डूब गया है, वो कैसे लौटाएगा मुझे, तुम बताओ? लेकिन अगर तुमने मेरे लिए एक बच्चे को जन्म दिया तो मैं सारे पैसे को माफ़ कर दूंगा उस बच्चे के बदले में, क्योंकि बच्चा जो है बहुत ही कीमती होगा। तो तुम्हें मैं और पैसे भी दूंगा ताकि तुम्हारे डैड उन पैसों से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तुम सोच लो। जंको ने कहा, क्या और पैसे दोगे तुम? तियांग ने कहा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाले हो और तुम्हें क्या लगता है प्रेसिडेंट के बच्चे की कीमत कितने होंगे? जंको ने कहा, मैं समझा नहीं। तियांग कहता है, मेरे बच्चे की कीमत बहुत ज़्यादा है जो कोई कभी नहीं चुका सकता है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे ना, मैं तुम्हें दूंगा। तुम मेरे लिए बस एक बच्चे को जन्म दे दो। जंको ने कहा, ठीक है। वो मान जाता है। जेहुप ने कहा, तियांग तुम इतनी छोटी उम्र की लड़की से एक बच्चा क्यों चाहते हो? और तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम उसको और भी पैसे देने वाले हो? कहीं तुम उसके साथ खेल तो नहीं खेल रहे हो ना? तियांग ने कहा, नहीं, मुझे वो पसंद है और मैं उसे पाना चाहता हूँ। तुम नहीं समझोगे। जेहुप ने कहा, तुम्हें फॉलिंग लव तो नहीं हो गया? तियांग ने मुस्कुराते ही कहा, मैंने कहा ना, तुम नहीं समझोगे। जंगकुक तियांग के बाहों में था। तियांग जंगकुक की फोrehead पर किस करते कहा, आर यू ओके? जंगकुक ने कहा, मैं ठीक हूँ। तियांग जंगकुक की पीठ पर सहलाता है और इसकी बालों पर भी हाथों से सहलाता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुम नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार हो? जंगकुक ने कहा, क्या? उसके बाद फिर से तियांग जंगकुक को टर्न करते हुए उसके ऊपर आ जाता है और बहुत ही रोमांटिक होने लगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाता है। जंगकुक प्रेग्नेंट है और तियांग जंगकुक की बहुत ही प्यार करने लगा। तियांग जंगकुक से कहता है, क्यों ना तुम मेरे घर पर ही रुक जाओ? मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने घर पर रहो। अगर तुम मेरे घर पर रहोगे मैं तुम्हारी ध्यान रख पाऊंगा। तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाले हो। उसके बाद अगर तुम्हें इस घर से जाना है तो तुम चले जाना, लेकिन जब तक तुम मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे देते हो तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो।
जनको ने कहा लेकिन तो तियांग ने कहा लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे डैड को बिजनेस के लिए पैसे दूँ, तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। जंगकुक मान जाता है। तियांग ने जंगकुक की डैड को पैसे भेज दिया। जंगकुक ने तियांग को शुक्रिया कहा। उसके बाद तियांग जंगकुक की बहुत ही प्यार करने के साथ साथ उसके साथ रोमांटिक भी होने लगता है। धीरे धीरे जंगकुक को तियांग से प्यार हो गया, लेकिन उसको बहुत ही डर लगने लगा। जैसे वो बेबी को जन्म दे देगा, तियांग उसको छोड़ देगा और उसे यहाँ से जाना होगा। जंगकुक सोचते ही रोने लगता है। तियांग आ जाते हैं और जंगकुक को रोते ही देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? किसने कुछ कहा क्या तुमसे? मुझे बताओ। लेकिन जंगकुक कुछ नहीं कहता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? किसने कहा तुम्हें और क्या बोला है? मुझे बताओ। जंगकुक की हाथ पकड़कर हॉल में लेकर जाने लगता है। जंगकुक ने तियांग को रोकते हुए कहा, किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा है, मुझे बस ऐसे ही रोना आ गया। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, मैंने सुना था। तियांग ने कहा, तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? आखिर तुम बहुत छोटे हो। जंगकुक ने कहा, लेकिन तुमने मुझे अपनी बच्ची के लिए क्यों चुना है, किसी और को क्यों नहीं चुना? तियांग ने कहा, जंगकुक, क्योंकि तुम्हारे डैड ने मुझसे पैसे लिया है, क्या तुम भूल गए? उसके बाद उसकी बालों पर हाथों से सहलाते कहा, चलो इतना मत सोचो। जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं तुमसे कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या हुआ लिटिल जेम, तुम इतना क्या सोच रहे हो? मैंने कहा ना, चलो आ जाओ। टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक ने एक बहुत ही प्यारी सी बेबी बॉय को जन्म दिया, जो दिखने में तियांग जैसा ही है। अब जंगकुक को लगता है तियांग शायद उसको इस घर से जाने के लिए कहेगा। जंगकुक बहुत ही डर जाता है और वो रोने लगता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, अभी तुम्हें क्यों रोना आ रहा है? तुम तो पापा बन गए हो ना, और मैं डैड बन गया हूँ। हमें तो खुश होना चाहिए कि हम पेरेंट्स बन गए हैं। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने रोते हुए कहा, हम पेरेंट्स तो बन गए हैं, लेकिन हम कपल नहीं हैं। तियांग ने कहा, क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम मुझे अभी इस घर से निकाल दोगे ना? तियांग ने कहा, क्यों, क्या तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि तुम्हें इस बच्चे से प्यार हो गया है और तुम इसको छोड़कर नहीं जाना चाहते हो? देखो कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा हुआ था, तुम बच्चे को जन्म देते ही इस घर को छोड़कर चले जाओगे। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। जंगकुक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से कर लूँगा। और तेगुक को गोद में लेते हुए उसको बहुत सारा प्यार देता है और तियांग से कहता है, उसको संभाल कर रखना, उससे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं उसे बहुत मिस करूँगा। तियांग ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने इस उम्र में इतनी प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। मुझे लगा तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने तो कर दिखाया, गुड जॉब। उसके बाद जंगकुक अपने सामान पैक करके लेकर आने लगता है। जॉब आ जाता है, तियांग को कहता है, तुमने उसको रोका क्यों नहीं, वो सामान लेकर जा रहा है। तियांग ने कहा, जाने दो, मैं उसको ऐसे ही नहीं रोक सकता हूँ, वरना उसको शक हो जाएगा कि ये सब कुछ मेरी प्लानिंग था। मुझे ऐसे उसको रोकना होगा ताकि उसको शक ना हो। जिप ने कहा, तियांग, तुम करने क्या वाले हो? तुमने बिना शादी की ही बच्चे को जन्म देने के लिए कहा, उसको घर से जाने के लिए कह दिया, अभी तुम बोल लो कि तुम्हारी प्लानिंग है। मुझे समझ में नहीं आते हो तुम सच में बहुत ही अननोइंग हो। तियांग ने कहा, तुम भी जाओ यहाँ से। जंगकुक अपनी सामान लेकर जा रहे थे और जाते टाइम पर वो तियांग और तेगुक को देखे जा रहा था। तियांग वो तेगुक को बहुत ही जोर से चूटियाँ काटता है ताकि वो रोने लग जाए। तेगुक जोर जोर से रोने लगा। तियांग जंगकुक को रोकते हुए कहा, रुक जाओ, मत जाओ। जंगकुक ने कहा, क्या? वो बहुत ही खुश हो गया। तियांग ने जंगकुक से कहा, देखो मैं तुम्हें बस इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि तेगुक बहुत ही छोटा है, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है, तो मुझे तुम्हें यहाँ पर रोकना होगा ताकि तुम उसका ध्यान रख सको जब तक वो थोड़ा सा बड़े नहीं हो जाते हैं। क्या तुम यहाँ पर रुक सकते हो? क्योंकि अभी मैं उसको संभाल नहीं पाऊँगा, तुम्हारी ज़रूरत है। जंगकुक खुश होकर हाँ कर देता है। तियांग मन में कहता है, मैं जानता हूँ तुम खुद भी नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। जियोप ने कहा, तियांग, तुम बहुत ही नौटंकी हो, मुझे तुमसे नफरत हो रहा है। आखिर तुम एक बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम उस बच्चे की जान लेना चाहते हो क्या? तियांग ने कहा, जियोप तुम फिर से आ गए। जियोप ने कहा, मैं यहाँ से गया ही नहीं था, डेविल प्रेसिडेंट। तियांग ने कहा, जियोप मैं तुम्हें फायर करता हूँ, कल से ऑफिस मत आना। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या मैं तेगु को लेकर रूम में जाऊँ? तियांग ने कहा, ठीक है, उसके सोने के बाद बाहर आ जाना, साथ में डिनर करेंगे। उसके बाद जंगकुक तेगु को सुलाने के बाद वो हॉल में आ जाता है। तियांग
वह अपने हाथों से जनको के लिए खाना बनाता है। जनको ने कहा, वो इतने सारे खाने को किसने बनाया है? मैं खुद बनाने वाला था। तियांग ने कहा, तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं, चलो बैठ जाओ, साथ में डिनर करते हैं और तुम इसको टेस्ट करके बताओ कैसे बने हैं। जनको ने कहा, क्यों, क्या आपने बनाया है? तियांग ने कहा, मैंने बनाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसको टेस्ट करो। जनको ने कहा, क्या मेरे लिए बनाया है? तियांग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे लिए क्यों बनाऊँगा, मैं तो बस मेरे बच्ची की खुशी के लिए बनाया है, लेकिन वो नहीं खा सकता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खाओ ताकि मुझे बोरिंग फील ना हो। जंगकुक, वो बहुत ही सैड हो जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, ऐसे भूत बनकर खड़े क्यों हो, चलो बैठ जाओ। वो चेयर को आगे करते जंगकुक को बैठने के लिए कहता है। जंगकुक बैठ जाता है। तियांग ने जंगकुक को खाना सर्व किया। जंगकुक खाने को टेस्ट करते हुए कहा, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना है। तियांग ने कहा, ठीक है, चलो खाओ। उसके बाद जंगकुक बहुत ही पेट भर के खाना खाने लगता है। वो बहुत ही भूखा था, उसने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि तियांग ने उसको यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। इसलिए जंगकुक अभी बहुत सारा खाने के बाद तियांग को देकर कहता है, आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया है, वो मुझे इतना नहीं खाना चाहिए था। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत सारा खाना बना लिया था, अच्छा हुआ कि तुमने खाया। चलो अब जाकर सो जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे ना। जंको ने कहा, ठीक है, मैं डिशेस को पहले वॉश कर देता हूँ, उसके बाद जाकर सो जाऊँगा। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, डिशेज को क्लीन करने के लिए सर्वेंट है, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम जाकर तेगू के पास जाकर सो जाओ। जंको ने कहा, क्या, लेकिन वो तो आपके रूम है ना, मैं उस रूम में जाकर कैसे सो सकता हूँ? तियांग ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं तेगुक से दूर रहूं या फिर तुम उससे दूर रहने वाले हो? वो छोटा बच्चा है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है और मुझे भी। जंको ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, मेरा मतलब है कि मुझे भी तेगुक की ज़रूरत है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, चलो मेरे साथ। उसके बाद जंको तियांग के साथ बेडरूम में आ जाता है। तियांग ने दरवाज़ा बंद कर दिया और तेगुक सो रहा था। तेगुक बेड के बीच में था। जंकुक एक साइड पर आकर सो जाता है, तियांग दूसरी साइड पर सो जाता है। तियांग जैसे ही नोटिस करता है कि जंकुक सो गए, तियांग ने बच्चे को गोद में उठाकर वो झूले पर सुला देता है और वो जंकुक के नज़दीक जाकर सो जाते हैं। जंकुक का तियांग बहुत ही क्लोज थे। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंकुक की नींद टूट जाता है और तियांग को अपनी इतनी करीब देखकर जंकुक बहुत ही ब्लश करने लगा। जंकुक तियांग को इस तरह से सोते हुए देखकर उसकी लिप पर किसकाने का उसका मन हो रहा था, इसलिए वो तियांग की लिप के पास अपनी लिप लेकर चाहता है ताकि उसके साथ टच हो। तियांग की नींद पहले से टूट गए थे, लेकिन वो सोने की एक्टिंग कर रहा था। जंकुक जानबूझकर उसकी लिप के साथ क्लोज हो रहे थे और तियांग जंकुक को टाइटली पकड़ लेता है और उसकी लिप पर किस भी कर लेता है। बहुत देर तक किसकाने के बाद जैसे उससे अलग होते हैं, जंकुक डरते हुए कहता है, वो प्रेसिडेंट, मेरा मतलब वो नहीं था। तियांग ने कहा, तुम इतना डर क्यों रहे हो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो कहते क्यों नहीं, मैं तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं। जंको ने कहा, लेकिन मैं आपसे प्यार कैसे कर सकता हूँ, आप कहा और मैं कहा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है, क्या मैं आसमान में हूँ और तुम ज़मीन में हो? नहीं ना, तुम भी बेड पर हो और मैं भी बेड पर हूँ, तो तुम मुझे क्यों नहीं कह सकते हो? और तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारी मुझसे सुनना चाहता हूँ। अगर तुमने अभी नहीं कहा ना, मैं तुम्हें अभी घर से बाहर निकाल दूंगा, सोच समझ कर बोलना तुम। जंको ने कहा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कहीं तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना मुझ पर? तियांग ने उसकी लिप पर किस करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि तुम मुझसे प्यार करो और मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दो। जंकुक, डू यू मैरी मी? जंको ने कहा, क्या, मैं समझा नहीं, तुम बोल क्या रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक, अगर मैं तुम्हें पहले बोलता कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम कभी नहीं मानते, तो मैंने ये सब कुछ प्लानिंग करके तुम्हें अपनी प्यार की जाल में फंसाया है। जंको ने कहा, क्या, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दूँ जबकि तुमने सब कुछ प्लानिंग किया हुआ है? मुझे क्या पता कि अब तुम जो मुझसे शादी करने वाले हो, क्या ये भी एक प्लानिंग की हिस्सा है? कहीं तुम मुझे बाद में ये तो नहीं कहोगे ना डिवोर्स देने के लिए? अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगा। तियांग जंको को अपने गले लगाते कहा, ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंको, इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, एक बच्चे को जन्म देने के लिए इतने पैसे कोई किसी को ऐसे दे देता है? हाँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मेरे सन को जन्म देने के लिए मैं तुम्हें इतने पैसे क्यों दूंगा? मुझे अगर बच्चे ही चाहिए तो मैं तो किससे भी शादी करके बच्चे को जन्म दे सकता हूँ ना, लेकिन मैंने तुमसे क्यों कहा?
तुम्हें ये बात समझ में नहीं आया क्या? जनको ने कहा, मैं इतनी बुद्धू क्यों हूँ? तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे समझने में इतना टाइम क्यों लग गया? और मैं इस बारे में सोचकर डर रहा था कि मुझे इस घर से जाना होगा, तुमसे दूर रहना होगा। तियांग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शादी के बाद तियांग ने अपने घर पर एक बहुत बड़ी डिनर पार्टी रखा है, जहाँ पर मिस्टर जियोन और मिसेज जियोन भी आए हुए थे। मिस्टर और मिसेज जियोन तियांग का शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है, अगर आप नहीं होते तो हम रास्ते पर भीख मांगना पड़ता, लेकिन आपकी वजह से अब हम इतने ऐश से रह रहे हैं और हमारा बिजनेस भी ठीक हो गया है। अब हम लॉस में नहीं चल रहे हैं। तियांग जंगकुक और उसकी फैमिली से कहता है, मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ और आप लोग को कुछ भी चाहिए होगा मैं आप लोग की साथ दूंगा, क्योंकि मैं जंगकुक से बहुत प्यार करता हूँ और मैं जंगकुक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जेहोक तेगुक को गोद में लेकर आ जाता है। तेगुक रो रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, वो रो क्यों रहे हैं? जेहोक ने कहा, तियांग शायद तुम उसके बारे में भूल गए हो। उसे ऐसा लग रहा है कि तुम उसको इग्नोर कर रहे हो और उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरा सन है और उसकी प्रायोरिटी तो सबसे ऊपर है। तेगुक मुस्कुराता है। जंगकुक तेगुक से कहता है, डैड ने क्या कहा तुमने सुना ना, तुम्हारी प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। एक कहकर ही जंगकुक तियांग को घूर कर देखता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता हूँ? तियांग जंगकुक को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी लाइफ हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने कहा तो है। जंको ने कहा, नहीं, तुमने कहा तेगुक तुम्हारी प्रायोरिटी है, वो तुम्हारी फास्ट प्रायोरिटी में रहता है, तो मैं क्या सेकंड हूँ? तियांग ने कहा, नहीं, तुम मेरी लाइफ हो और लाइफ कभी फास्ट या फिर सेकंड नहीं होता है। लाइफ लाइफ है और तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे, समझ गए तुम अपने बच्चे से ही जेलस हो रहे हो जंको। मिस्टर जियोन और मिसेज जियोन भी मुस्कुराने लगा और जंकुक वो अभी भी रो रहा था। तियांग ने कहा, तुम बिल्कुल बच्चे हो, पता नहीं तुमने तेगु को कैसे जन्म दे दिया, मुझे तो शक हो रहा है। कहीं तुमने मेरे साथ कोई चीटिंग तो नहीं किया है ना? कहीं किसी और ने तो इसको जन्म नहीं दिया और तुमने मुझसे कहा कि तुमने जन्म दिया है? जंकुक तियांग की जिस पर घुसा मारने लगा। तियांग ने उसके हाथ पकड़ते हुए उसकी लिप पर किसका लिया। तियांग जंकुक से अलग होकर उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना? तुम मेरे पेरेंट्स के सामने ऐसा कैसे कर सकते हो? तियांग ने कहा, जंकुक अभी वो लोग यहाँ पर नहीं है, तो अभी तो मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ ना? जंकुक ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, उसे तुम्हारे पेरेंट्स संभालेगा और तुम्हें मुझे संभालने दो। तो गाइस यही पर ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोग को कहानी पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, प्लेलिस्ट पर बहुत सारी कहानी है। एंड माई सेकेंड चैनल जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स, टॉप जनको की हिस्ट्री एवरीडे अपलोड होते हैं, आप लोग जाकर वॉच कर लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।